कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर ईडी के खिलाफ हो रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि तोमर के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। कहीं पर भी कुछ होता है या किसी भी नेता के लिए इंक्वायरी बैठती है तो फटाफट उसके लिए ईडी भेज दी जाती है। आज तोमर के बेटे के लिए क्यों नहीं? उसका तो इतना बड़ा वीडियो में खुलासा हुआ है, तो उनके लिए भी ईडी भेजो, उसकी भी गिरफ्तारी करो। आपके नेता हमारे नेता नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी को भेज देते हो इंक्वायरी करने के लिए। ईडी क्या बना रखा हुआ है? ईडी को क्या समझ रखा है? अपने हाथ का निशाना, मतलब अपनी उसमें हाथ में ले रखा है कि ईडी जब इनके कहेंगे मोदी जी और ईडी पहुंच जाएगी वहां पर इंक्वायरी करने के लिए, चाहे सामने वाले के पास नहीं। तो आज तो तोमर के खिलाफ इतना बड़ा सबूत है, तो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उसको? क्यों नहीं ईडी वहां भेजी जा रही? क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही उसके बेटे के खिलाफ? लेकिन मौजूदा सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष क्यों डर जाता है ईडी और सीबीआई से, आखिर सहयोग क्यों नहीं करता है? विपक्ष बिल्कुल भी ईडी से नहीं डरता। अगर विपक्ष ने डरना होता तो इतने दिन राहुल गांधी की ईडी की इंक्वायरी होती रही थी। विपक्ष ने क्या किया था? विपक्ष खड़ी थी अपने नेता के साथ, क्योंकि उनको पता था कि कुछ नहीं मिलेगा। मजा तो तब आए ना जब ये अपने ही नेताओं के खिलाफ ईडी भेजे। विपक्ष हमेशा सहयोग देता है, क्योंकि अगर सहयोग ना देना होता तो हम राहुल गांधी के खिलाफ जो इन लोगों ने ईडी की चलाई थी तो वो वहीं रुक गई होती। तो हमारे जितने भी नेताओं के खिलाफ आप ईडी भेजते हैं, हम उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। हम तो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आप अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते? लेकिन वो तो कहते हैं ना कि बीजेपी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो... सारे तो करप्ट हैं। हाँ। कौन सा सही है? एक आदमी बता देना। हाँ। कि कौन सा उनका सही है? सारे तो करप्शन से भरे पड़े हैं, लिप्त हैं। बलात्कारी ये क्या कहते हैं उसे, नोटबंदी वगैरह के ये जितने भ्रष्टाचारी ये, और प्लस सबसे बड़ा जितना हम लोगों का इलेक्शन के टाइम पे आता है सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की मशीनें पकड़ी जाती हैं। कोई इंक्वायरी नहीं होती। कोई एक चीज़ की इंक्वायरी मोदी जी ने आज तक अपने नेताओं के खिलाफ कराई है? आप ही बता दो, हम आप ही के माध्यम से पूछ लेते हैं, बताइए। किसी की नहीं होती। वीडियोस बन रही होती हैं, इतना सारे प्रचार हो रहे होते हैं। कौन है वो भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता? नाम बताएं, सामने तो आए। बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता? हाँ। कहाँ से शुरुआत करूं? कितनी लिस्ट गिनवाऊं उनके भ्रष्टाचारी नेताओं की? हाँ। हजारों करोड़ के घोटालों में तो वो खुद भी भरे हुए हैं। हाँ। कितने हैं? सबसे पहले तो आज तोमर से ही शुरुआत करते हैं ना, यहीं से पकड़ना शुरू करें, टॉप तक तो सारे ही पकड़े जाएंगे। हाँ। तो क्या करेंगे अब आगे, क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? बस आज हमारे अरविंदर सिंह लवली जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, ईडी के खिलाफ। प्रदर्शन है। हाँ, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, अपने नेताओं के खिलाफ करी जाए ये गुंडागर्दी पूरी। और जितनी भी दूसरी सरकारें हैं उनके खिलाफ तो ये सबसे पहले खड़े होते हैं। आज जब अपनी सरकार के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे, ईडी का साथ ना देके आप ईडी के खिलाफ जाएंगे, आप उनको अरेस्ट करेंगे, तो हम समझेंगे कि मोदी जी जो भाषण देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं। तो मोदी जी भाषण सही देते ही नहीं है। मोदी जी तो सही कुछ करते ही नहीं है। वो कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो डिक्टेटरशिप, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। बस वो उनका यही एक नारा है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। दूसरी तरफ तो वो विपक्ष को हमेशा ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। विपक्ष कभी गलत नहीं होता। विपक्ष का तो काम है आवाज़ उठाना। विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा? क्यों विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है? एक बार फिर कांग्रेस डर गई ईडी से, क्या कहेंगे? सरकार डर गई कांग्रेस से। हाँ। ये कहिए आप। हाँ। सरकार, मोदी जी, जितने मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं वो डर गए हैं कांग्रेस से। राहुल गांधी से डर गए। हाँ। सोनिया गांधी से डर गए। हाँ। खड़गे साहब के शब्दों से डर गए। हाँ। प्रियंका जी के तूफान से। हाँ। तूफानी जो भाषण था प्रियंका जी, उनके तूफानी भाषण से मोदी जी डर गए। हाँ। पूरी सरकार डर गई। ये बाप बेटे को तुरंत गिरफ्तार करो, तुरंत। हाँ। ये तो रुक ही नहीं रहे। 21 करोड़, 18 करोड़, 100 करोड़, 10,000 करोड़। हाँ। अरे कितनी सेंचुरी मारोगे घोटालों की? हाँ। मोदी जी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और कितनी सेंचुरियां मारोगे? ये बाप बेटों को तुरंत गिरफ्तार करो। हाँ। ये ईडी विडी नहीं, इडियट है ये। हाँ। उनको नजर नहीं आता 10,000 करोड़ का घोटाला। हाँ। वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। उसको गिरफ्तार करो। हाँ। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि बीजेपी में ऐसा कोई भी भ्रष्ट नेता, सारे ही भ्रष्ट हैं। हाँ। मोदी से लेके बीजेपी में सारे भ्रष्ट हैं। केंद्रीय मंत्री वीडियो आ रहा है, उसका बेटा। ये आपको और क्या सबूत चाहिए? देखा ना आपने, अपने मोबाइल में देखा, अपने वीडियो में देखा, तो उनको गिरफ्तार करो ना।
वीडियो सामने, अगर ये किसी और पार्टी का विपक्ष के नेता का था तो मोदी जी सड़कों पे होते। आज मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से डरे हुए हैं। इसके डर के मारे पुलिस को आगे करते हैं। हम अपना कहते हैं इसको गिरफ्तार करो तुरंत। मोदी जी गिरफ्तार करिए इसको, नरेंद्र तोमर और उसके बेटे देवेंद्र तोमर को तुरंत गिरफ्तार करो। ये ना ड्रामेबाजी छोड़ो, ये नटंकी छोड़ो। ना देखिए, जांच तो चल रही है। बाकियों की जांच क्यों नहीं हुई? बाकियों के घरों में क्यों पहुंच जाती है ईडी सीबीआई? बाकियों के घरों में जांच हुई कभी जांच? ये ना नोटंकी बंद करें, इसको तुरंत गिरफ्तार करें। हजारों करोड़ का घोटाला, कमाल है, देश शर्मसार है कि केंद्रीय मंत्री घोटाले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे बाहर बैठे हजारों करोड़ों रुपए की जमीन ले ली, हजारों करोड़ों रुपए की जमीन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं जो कुछ नहीं। ये भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। इसके नेता, जनता पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट है। अब